आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे आपके अंदर कौन सी आत्मा कार्य कर रही है। कई बार हम अपने जीवन में ये जान नहीं पाते कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा कार्य कर रही है, परंतु आज परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम इसको आज परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। लूका 8 अध्याय उसका 55 में यीशु मसीह इस प्रकार से अपने चेलों को डांटता है और कहता है, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं परंतु बचाने के लिए आया। और यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों को डांट रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते यूहन्ना और याकूब है। और यहाँ पर ऐसा एक घटना होता है जब यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहा होता है और सामरिया में एक रात का वो पड़ाव को चाहता था, एक गांव में ठहरना चाहता था सामरिया के, परंतु सामरिया के लोगों ने यीशु को उतरने नहीं दिया। तब याकूब और यूहन्ना यीशु के पास आकर के उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उनको भस्म कर दे। ये परमेश्वर की सामर्थ को जानते थे, यीशु के सामर्थ को जानते थे और ये लोग अभिषिक्त चेले थे। आज कई बार हमारे जीवन में जब परमेश्वर का अभिषेक आ जाता है, हम अपने आप को जानने के लिए अपनी आत्मा में हम कभी भी चौकसी नहीं रखते और कई बार हमारे जीवन में कोई गलत आत्मा का प्रभाव हमारे जीवन में आ जाता है। और ऐसे ही याकूब और यूहन्ना के अंदर एक ऐसी आत्मा कार्य कर रही थी जो लोगों के जीवन को जब उनको मना कर दिया गया यहाँ नहीं रहने के लिए, तो वो तुरंत क्रोध से भर गए। वो तुरंत एक दूसरे के विरुद्ध बोलने लग गए। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरे और उनको भस्म कर दे। यानी वो अपनी सामर्थ को एक गलत जगह इस्तेमाल करना चाह रहा है, उनको नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। कई बार मनुष्य के अंदर अगर कोई हमारे जीवन में ऐसी बातें होती है जब लोग हमारी आलोचना करते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, तो हम ये जान सकते हैं अपने जीवन से कि हम उनके बारे में कैसा सोचते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारी आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रही होती है। अगर हमारे अंदर किसी से पलटा लेने का भावना उत्पन्न हो रहा है, अगर हम उससे जलन की भावना को रख रहे हैं, तो ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। अगर हम किसी से बदला लेने के बारे में सोच रहे हैं हमारी आत्मा में, तो ये परमेश्वर का आत्मा नहीं। इसीलिए यीशु मसीह उनसे कहता है, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं परंतु बचाने के लिए आया। और ऐसे ही फरीसी शास्त्री भी यीशु मसीह को बहुत न्याय करते थे। मरकुस में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह जो चुंगी लेने वाला है, लेवी को जो मसूल की चौकी पर बैठा उसको बुलाता है और कहता है मेरे पीछे हो ले। और जब यीशु मसीह उसके घर जाकर भोजन करता है और वहां बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी भी यीशु के साथ जब भोजन करने बैठे थे, तब वहां पर शास्त्री और फरीसी या देख करके या पापियों और चुंगियों के साथ भोजन कर रहा उसके चेलों से कहा तो कि वह तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु यह सुनकर उनको उत्तर दिया, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। और यीशु मसीह पापियों से नफरत नहीं करता, यीशु मसीह पाप से नफरत करता है, पाप से घृणा करता है। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, पापियों को नष्ट करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह पाप को नष्ट करने के लिए आया, परंतु पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह आया। और यीशु मसीह पापियों से नफरत नहीं करता परंतु उनको बचाना चाहता है, इसलिए उनको बुलाता है। और ऐसी प्रकार से लिखा हुआ है, तब यीशु उनसे कहता है कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मैं बुलाने आया। और यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई एक भी नष्ट हो। और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य का पुत्र
लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं परंतु बचाने के लिए आया। और ये यीशु मसीह का प्रेम है। परंतु कई बार मनुष्य जैसी आत्मा का होता है वैसे उनके साथ व्यवहार करता है। इनके अंदर से दोष लगाने की आत्मा कार्य करी थी फरीसी और शास्त्री का, इसलिए वो यीशु पर भी वो दोष को देख रहे थे, उनके गुनाह को देख रहे थे कि नहीं ये पापियों के साथ बैठ रहा है। लेकिन यीशु मसीह उनको बुलाने के लिए उनके बीच अपना प्रेम को प्रकट कर रहा था ताकि वो लोग भी परमेश्वर के प्रेम को जान सके, इसलिए उनके साथ वो खा पी रहा था ताकि वो भी प्रेम को जान सके परमेश्वर का प्रेम कैसा है। परंतु परमेश्वर का प्रेम किसी को नष्ट करना नहीं चाहता, इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कुरिन्थी में लिखा हुआ है जो हमको मिलता है पहला कुरिन्थी उसका 13 उसका 4 में, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है आत्मा का फल प्रेम है और इसके 9 रस है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और यीशु मसीह उनको अपने पास बुलाने के लिए आया, उनको नष्ट करने के लिए नहीं आया। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर याकूब और यूहन्ना जो परमेश्वर उसके बेटे यीशु की संगति में थे और वो सामर्थी हो गए थे, परंतु उन्होंने उस प्रेम को नहीं समझा था, उन्होंने उस आत्मा के फल को आज तक अपने जीवन में नहीं जाना था। आज कई लोग ऐसी फरीसी शास्त्री की मानसिकता में होकर गुजरते और लोगों का न्याय को करते हैं, ना कि लोगों का जीवन बच जाए ऐसा सोचते हैं। परंतु परमेश्वर का प्रेम लोगों को नाश होने से नहीं देना चाहता परंतु उनको बचाना चाहता है। और इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं परंतु वो बचाने के लिए आया। लूका 19 उसका 10 में लिखा है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह उनको ढूंढता हुआ उनके बीच गया और उस चुंगी के चौकी पर बैठा हुआ लेवी को उसने बुलाया, उसके घर गया और जब एक चुंगी लेने वाले को जब यीशु प्रेम दिखाया, बहुत सारे चुंगी लेने वाले भी आ गए और यीशु की सुनना चाहने लगे, यीशु की बातों को स्वीकार करना चाह रहे थे। बहुत सारे पापी भी आकर उसकी सुन रहे क्योंकि यीशु ने वहां अपना प्रेम को प्रकट किया। और यही बात परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है। आपके अंदर कौन सा आत्मा कार्य कर रहा है? क्या आपके विरोध में किसी ने कुछ गलत काम कर दिया? आपको किसी ने आपके साथ बेईमानी कर दिया? लोगों ने किसी ने आपके साथ बुराई कर दिया, आपके बारे में नाना प्रकार की बातों को कर दिया और आज आप उसके बारे में बुरा सोच रहे? आप कैसी आत्मा के हैं? आपको परमेश्वर माफ करने वाला दिल दिया है। परमेश्वर ने आपको ऐसा आत्मा नहीं दिया कि आप उतावली होकर उसके विरोध में आप भी करें। परमेश्वर ने आपको संयम का आत्मा दिया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का प्रेम जो है वो अनरीति नहीं चलता है, वो कुकर्म से, गंदे कामों से आनंदित नहीं होता है, परंतु सत्य कामों से वो आनंदित होता है। सब बातें वो सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज भी धरता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम वो धीरजवंत है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम धीरजवंत है। और इसलिए परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है, तुम कैसी आत्माओं के हो? तुम अपनी आत्माओं को चेक कर सकते हो, अपनी आत्मा को जान सकते हो जब लोग तुम्हारे विरोध में नाना प्रकार की बातों को बोलेंगे, जब लोग तुम्हारे बारे में गलत सलत अफवाह को उड़ाएंगे, जब लोग तुम्हें छोड़ देंगे या लोग तुम्हारे साथ बेईमानी करेंगे, धोखा करेंगे, तुम्हारे विरोध में नाना प्रकार के कार्य करेंगे, उस वक्त आप कैसा व्यवहार करेंगे? क्या इन चेलों के जैसा याकूब और यूहन्ना ने कहा, प्रभु तू कहेगा तो हम इसी घड़ी हम आज्ञा देंगे कि आकाश से आग गिर जाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे विरुद्ध में उसने क्या, हम तेरी संतान हैं, हम तेरे लोग हैं, इसलिए हम उसको श्राप दे देंगे, हम उनके लिए बुरा करेंगे। नहीं, परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया, किसी को श्राप ना दे। जिसने आपके लिए बुरा किया, अपने शत्रुओं से भी अपना प्रेम को प्रकट करें, उन्हें क्षमा करें और आप उनके लिए बुरा विचार को ना रखें कि उनकी हानि हो जाए, उनका बुरा हो जाए, उनका परिवार टूट जाए, ऐसे विचारों को ना रखें। परंतु परमेश्वर का प्रेम हमको सहने सिखाता है, परमेश्वर का प्रेम हमको धीरज
जीवंत बनाता है। परमेश्वर का प्रेम कृपालु है। परमेश्वर का प्रेम को कर्म से आनंदित नहीं होता। परमेश्वर का प्रेम सत्य से आनंदित होता है। सब बातों को सह लेता है। वो गलत कार्य को नहीं करता, अनरीति नहीं चलता, गलत रास्तों पर नहीं चलता, वो घमंड से फूलता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम, वो नम्र होता है, वो भलाई को चाहता है, किसी की बुराई को नहीं चाहता है। इस प्रकार से आज आप अपने जीवन को जान सकते हैं कि आपके अंदर कौन सा आत्मा कार्य कर रहा है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया और आप पलटा लेने के बारे में सोच रहे हैं, आप उसकी बुरी हो जाए, उसकी हानि हो जाए, उसका जीवन बर्बाद हो जाए, अगर आप ऐसा सोच रहे तो आपको अपनी आत्मा के विषय में चौकसी रखने की जरूरत है। क्योंकि आपकी आत्मा, परमेश्वर का आत्मा ऐसे विचारों को नहीं रखता, परंतु परमेश्वर का आत्मा क्षमा करना जानता है, प्रेम करना जानता है, सहना जानता है। आज आप अपने आत्मा को चेक कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह किसी के पापों को नहीं गिनता, परंतु यीशु मसीह क्षमा करने के लिए उनको बुलाने आया। वो कहता है, मैं पापियों को क्या करता है, बुलाने के लिए आया हूं। उनको बुलाने के लिए आया हूं कि तुम पापों के रास्तों को छोड़कर मेरे मार्गों में आ जाओ। वो प्रेम करता है उनसे और वो उनसे नफरत नहीं करता। उनके पापों से वो घृणा करता है, परंतु उनसे प्रेम करता है। उनके पापों को नष्ट करना चाहता है, परंतु उनको बचाना चाहता है। आज परमेश्वर अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता, आप अपने जीवन को चेक करें, आपके अंदर कौन सी आत्मा कार्य करिए। जब लोग आपके विरोध में कार्य करते हैं, जब लोग आपका अनादर करते हैं, आप कौन सी आत्मा के हैं? क्या आप भी उनके लिए बुरा कहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि वो नष्ट हो जाए? अगर आप ऐसा चाहते तो आपको अपनी आत्मा के विषय में चौकसी करने की जरूरत है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हम आपको आदर देते हैं खुदावन परमेश्वर, आप आदर के योग्य हैं पिता। और सचमुच खुदावन परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा खुदावन प्रेम का आत्मा है खुदावन परमेश्वर। आपका आत्मा परमेश्वर पिता, हाँ पिता, भलाई का आत्मा है, संयम का आत्मा है, धीरज का आत्मा है, कृपा का आत्मा है प्रभु जी, नम्रता का आत्मा है प्रभु। घमंड नहीं करता प्रभु, फूलता नहीं प्रभु, अहंकार की बातों को नहीं करता प्रभु, किसी को नीचा नहीं दिखाता प्रभु जी, परंतु पिता जो दबे और कुचले उसको ऊंचा उठाता है प्रभु जी। ऐ खुदावन, क्योंकि आपने हम जो दबे और कुचले थे प्रभु, आप स्वर्ग के राजा और महाराजा होकर हमारे लिए नम्र बन गए प्रभु जी। आप इस धरती पर उतर आए प्रभु जी, ताकि हमें पिता, जो हम गर्त में पड़े हुए थे, जो हम गुनाहों में पड़े थे, जो पापों में पड़े थे, मलिताओं में थे प्रभु, अपने धर्म मैदानी हाथ के द्वारा आपने अपने बच्चों को उठाया और पिता अपने पवित्र लहू के द्वारा उनके अपराधों और पापों को क्षमा करके प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर अपनी धार्मिकता का वस्त्र को पहनाया, अपने गले से लगा लिया। यही प्रेम आपका है पिता, और यही प्रेम पिता आप अपने प्रिय लोगों के जीवन में देना चाहते पिता। हाँ पिता, आप कहना चाहते, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम जो खो गए पापों और बुराइयों में, अशुद्धता, हाँ पिता, पवित्रता में, गंदी मित्रता में, हाँ गलत संबंधों में, गलत चीजों में अपने जीवन को परमेश्वर वो खो चुके प्रभु, आप उन्हें ढूंढते हुए आए प्रभु, ताकि पिता आप उनके जीवन को बचा सके, उनका उद्धार कर सके पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर, ऐसे जितने खोए हुए लोग हैं प्रभु, आज इन वचनों का अगर सुनते प्रभु के जीवन को प्रभु जी आप बचा लीजिए। जो पिता नफरत से, ईर्ष्या से भरे हैं प्रभु जी, लोगों की हानि को करना चाहते, जिनने इनके साथ बुरा किया उनका बुरा करना चाहते, आज इनका जीवन बदल जाने पाए खुदा, ये आपके प्रेम से भर जाए प्रभु, आपकी शांति परमेश्वर, आपका आत्मा इन्हें क्षमा करने का हृदय दे। ये मनुष्य स्वयं से किसी को क्षमा नहीं कर सकता, परंतु पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रभु जी सब कुछ हो सकता है। खुदावन, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवनों को स्पर्श कीजिए, लोगों को क्षमा करने वाला जीवन को दीजिए और प्रेम भरा जीवन को दीजिए खुदावन परमेश्वर। ऐ पिता, आपने हमसे प्रेम किया पिता, और अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। उसने दुख और प्रताड़ना को सहते हुए भी प्रभु हमारे लिए कभी भी ऐसा नहीं कहा, उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। ऐ पिता, आपके बेटे यीशु ने अपने आपके लोगों को क्षमा किया। आज यही क्षमा का हृदय आपके लोगों के जीवन पर कार्य करने पाए। जितने लोग रोग दुख बीमारी में है पिता, जितनी आर्थिक समस्या और बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे प्रभु, ओ पिता, फीस को परमेश्वर प्रभु जी दे नहीं पा रहे प्रभु, ऐसे जितने भी आर्थिक समस्या है प्रभु, और बच्चों की शिक्षा में रुकावट है प्रभु, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए खुदावन परमेश्वर। जितने बच्चों का एग्जाम चल रहा है प्रभु, मैट्रिक का, इंटर का, परमेश्वर जाने वाले समय में एग्जाम हो रहा है प्रभु जी, ऐ खुदान परमेश्वर, अच्छी बुद्धि, अच्छे ज्ञान को दे, एकाग्र मन को दे पिता, हर भटकाव की बातों से इन्हें बचा कर रखे, उत्तम स्वास्थ्य को दे पिता, ताकि पिता परमेश्वर अपने एग्जाम को अच्छी रीति से दे सके। ऐ खुदावन परमेश्वर, जितने अपने जॉब के लिए प्रभु एग्जाम की तैयारी कर
करे प्रभु, उनको भी बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा को दीजिए खुदावन। जहां जाए आपका अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह उनके जीवन पर कार्य करने पाए, और खुदावन जितने एग्जाम्स को प्रभु जी वो लिखते प्रभु, उनमें सफलता को वो पाते चले जाए खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, जितने छोटे छोटे बच्चे रोग दुख बीमारियों में पिता इस मौसम की गड़बड़ियों में पड़े प्रभु, आज यीशु के नाम से वो चंगाई को पाने पाए खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार का बंधन बंधुआई की आत्मा टूटे, बीमारियों से लोग चंगे किए जाए प्रभु, हड्डियों की समस्या प्रभु जी, जो बड़ी हुई हड्डियां हैं प्रभु जी, ओ यीशु के नाम से प्रभु जी नॉर्मल होने पाए ऐ खुदावन परमेश्वर पिता। जितने लोग पिता आर्थिक तंगियों से होकर गुजर रहे प्रभु, कोई जॉब नहीं है प्रभु, उत्तम जॉब यीशु के नाम से मिलने पाए, बेटे बेटियों का जीवन बहाल होने पाए, उत्तम जीवन साथी यीशु के नाम से मिलने पाए, परिवार के में पिता एकता आने पाए, मेल मिलाप आने पाए, शांति आने पाए, आपकी कुशलता आने पाए, वचन के पिता परमेश्वर वचन के द्वारा इनका आत्मिक जीवन बढ़ता चला जाए पिता। जो सेवकाई आपने दिया है प्रभु, उस सेवकाई परमेश्वर आपके महिमा के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए करते जाए, ताकि नाश होती आत्माएं बचाई जाए खुदा प्रभु, आपकी मर्जी को ये पूरा करने वाले हो सके ऐ खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, अपने प्रिय दासियों को पिता उनकी सेवकाई पर आशीष को दीजिए पिता। भारतवर्ष की कलीसिया, देश विदेश के एक कलीसिया को हम ब्लेस करते खुदा। आपके प्रिय लोग जो पिता परमेश्वर अन्य अन्य देश से प्रभु जी जब इन वचनों को सुनते हैं खुदावन, एक एक लोगों को स्पर्श कीजिए खुदा, उनकी समस्याएं प्रभु, उनके बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए, समस्या उनको छोड़कर जाने पाए, आपकी शांति जो समझ से परे इनके मन और हृदय की रक्षा करने पाए। चाहे वो किसी भी देश के किसी भी कोने से सुन रहे खुदा, आप उनके जीवन पर अपनी आशीष को दीजिए, हर प्रकार की निराशाओं को दूर कीजिए। अकेलेपन है प्रभु जो त्याग दिए गए हैं प्रभु, जो ठुकरा दिए गए हैं, टूटे दिल के हैं प्रभु जी, जवान बेटे और बेटियां जो डिप्रेशन में यीशु के नाम से बाहर निकलने पाए, आपकी शांति उन्हें स्पर्श करे प्रभु जी, आपकी शांति प्रभु उनके जीवन पर कार्य करे ऐ खुदावन परमेश्वर। आपने हमारी शांति के लिए ताड़ना कोसा, वही शांति जो समझ से परे है, इनके मन और इनके हृदय की रक्षा करे। जब उन बातों से निकल नहीं पा रहे, उन विचारों से निकल नहीं पा रहे, उन विचारों से यीशु के नाम से निकलने पाए खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी, इनके हृदय में परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता अपने अद्भुत शांति को दे दीजिए, अपने प्रेम को उंडेल दीजिए खुदा प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर नाना प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रहे प्रभु जी, ऐ खुदावन परमेश्वर जो ऑफिसों में, कार्यालयों में तिरस्कार जैसी बातों से होकर गुजर रहे प्रभु, ऐ खुदावन उस जगह प्रभु अपने बच्चों को आप सम्मानित कीजिए पिता। जितने परिवार में परमेश्वर तिरस्कृत किए जा रहे हैं प्रभु जी, ऐ खुदावन परमेश्वर पति के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा अकेलेपन से होकर गुजर रही है प्रभु जी, ऐसी स्त्रियों के जीवन की सुधि लीजिए, जो आत्मिक जीवन में प्रार्थना करने में जो दुर्बलताओं को महसूस करती है प्रभु। हाँ खुदान परमेश्वर, जब प्रार्थना करते दुष्ट आत्माओं के अटैक होते प्रभु, हम सारे अटैक को यीशु के नाम से प्रभु जी हम बांधते खुदा। हर दुष्ट बलवन प्रधान अधिकार हाकिम उनकी सेना इनके घरों से बांधी जाने पाए यीशु के नाम से पिता। जितने रुकावट डालने वाली आत्माएं हैं प्रभु, जो आपकी उपस्थिति में आने से रोकती है प्रभु, सारी आत्माओं को हम बांधते हैं यीशु के नाम से खुदावन परमेश्वर। एकाग्र चित्त कीजिए प्रभु, आपकी ओर इनका मन लगने पाए प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा ऐसा हो रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जिन घरों में रहते उन घरों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और जितने भी पिता परमेश्वर नेगेटिविटी की आत्मा कार्य करे, नकारात्मक आत्मा करे, दुष्ट के कार्य हो रहे प्रभु, हम सारी आत्माओं को बांधते हम यीशु के नाम से। खुदावन जय छुटकारा यीशु के नाम से मिलने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। अपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।